हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एमआरएन डायरीज पे आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए एक रोचक कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप कुछ नया जानने की खुशी पाएंगे। ये कथा है दो बहनों की जिनके नाम है विनता और कद्रू। ये दोनों ही प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी और उनका विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था। विनता स्वभाव में अपनी बड़ी बहन देव माता अदिति समान दयालु और प्रेमाल तथा शांत स्वभाव की थी और कद्रू अपनी बड़ी बहन असुर माता दीति की तरह ईर्ष्यावृत्ति और ज्वलन वाले स्वभाव की थी। जैसे दीति और अदिति की आपस में बहुत बनती थी पर आगे जाके शत्रुता हुई, उसी तरह विनता और कद्रू भी आपस में मिलजुल कर रहती थी, परंतु दोनों के स्वभाव में अंतर। अदिति के पश्चात महर्षि कश्यप को प्रिय विनता थी, इस कारण कद्रू मन ही मन विनता से ईर्ष्या करती थी। एक बार दोनों ने मन ही मन अपने पति को प्रसन्न करने की ठान ली और दोनों ने ही अपनी तरह से पूर्ण प्रयास किया, जिस कारण महर्षि कश्यप ये पूर्ण बात को भांप गए और दोनों से कहा, मैं तुम दोनों से ही प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो क्या इच्छा है तुम्हारी। इस पर कद्रू ने एक सहस्त्र पराक्रमी बच्चों की मां बनने का वर मांगा, जिन्हें असुर और देव दोनों में स्थान मिले। तब महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया और जब विनता से पूछा तब विनता ने बताया कि उसे केवल दो पुत्रों की अभिलाषा है, जो बल में असुर और देवों के समकक्ष हो और जिनका वर्चस्व आकाश पर छाया हो। उनकी पैनी दृष्टि से सृष्टि में कोई बच ना सके, उनकी दृष्टि सब पर रहे। इस पर महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहा। महर्षि कश्यप महाज्ञानी और बुद्धिशाली थे। उन्हें ब्रह्मदेव से 84,000 जीव योनि की रचना तथा समीकरण और क्रम का ज्ञान था। जब भी कोई स्त्री गर्भ से होती है तब शुरू में गर्भ में एक गांठ होती है जो बीज होता है पुरुष का वीर्य और उसमें रहे शुक्राणु। जब स्त्री के गर्भ में अंडकोश से मिलते हैं तब यह गांठ बनती है, जिसमें उस स्त्री और पुरुष के शरीर के अस्थि मज्जा का अंश और उनके रक्त संगठित जीव कोशिका निर्माणक अणु, जिसे आज के युग में वैज्ञानिक भाषा में डीएनए कहते हैं। इस डीएनए में 84,000 जीव योनियों की रचना का भाग छुपा होता है जो क्रम के अनुसार होता है, और इसमें जिस जीव का महत्तम अंग ज़्यादा होता है तो गर्भ में शिशु उसी के अनुसार अपना रूप बनाता है। यह प्रक्रिया गूढ़ है। कौन से जीव का रूप कब और कैसे होना चाहिए ये डीएनए पर निर्धारित होता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति के रूप, रंग, अंग संपूर्ण माहिती उनके डीएनए द्वारा उनके पत्नी के गर्भ में रहे शिशु का निर्माण करती है। और केवल महर्षि कश्यप को ब्रह्मदेव द्वारा यह ज्ञान था कि वो अपने डीएनए की क्रमांक माहिती पर बांध लगाते, जिससे उनके आने वाले शिशु में उस क्रम पर रुके जीव योनि की रचना की माहिती भी जुड़ी होती थी, जिससे उनका बच्चा उस रूप में पैदा होता। उनके डीएनए द्वारा जन्मा बच्चा उनके गुणों के साथ साथ दूसरे जीव जैसा भी बनता। यह प्रक्रिया बहुत ही गूढ़ और पेचीदा थी। इसी कारण महर्षि कश्यप को इस प्रयोग के लिए बहुत वक्त लगता था। इस प्रयोग के कारण उनकी सभी पत्नियों के बच्चे अलग अलग जीव के रूप में उत्पन्न हुए थे। देव, दानव, राक्षस, यक्ष और भी बहुत से जीव जैसे उभयचर, द्विचर, ऐसे अनेकों जीव उनके ही संतान थे। और इसी प्रयोग के कारण उन्होंने अपनी पत्नी कद्रू और विनता के गर्भ में प्रयोग किए गए वीर्य को स्थापित किया, जिससे उनकी इच्छा अनुसार बच्चे पैदा हो सके। इस प्रकार कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2 अंडे दिए, और दोनों ने अपने अपने अंडों का ध्यान रखना शुरू किया। उनको सही मात्रा में ऊष्मा देने का कार्य अच्छी तरह से किया। आखिर वो समय आया जब कद्रू के दिए अंडों में से एक एक करके बच्चे बाहर आने लगे। ये सभी बच्चे नाग थे, कुछ पंख वाले, कुछ छोटे छोटे 4 पैरों वाले, कुछ मणिधर। इस तरह कुछ वर्षों में ही सारे के सारे बच्चे बाहर आ गए और इस प्रकार कद्रू ने 1000 सर्पों को जन्म दिया और कद्रू इससे बहुत ही प्रसन्न हुई। पर इतना समय होने के पश्चात भी विनता के अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आए थे। यह देख विनता उदास हुई। एक बार विनता ने सोचा कि शायद अंडों की परख बहुत ही मजबूत होगी, जिस कारण बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे मेरे बच्चों की सहायता करनी चाहिए। और विनता ने अपना एक अंडा फोड़ दिया, जिसमें से एक तेजस्वी बालक निकला जो कि एक पक्षी था, परंतु उसका आधा शरीर का निर्माण नहीं हो पाया था, केवल ऊपर का अंग ही बन पाया था। उसके 2 पंख के नीचे का शरीर नहीं बन पाया था। इसी कारण उसने अपनी माता को श्राप दिया, तुम्हारे उतावलेपन के कारण मेरा शरीर अपूर्ण रहा, इसीलिए तुम दासी बनोगी
और यह दूसरे अंडों में से निकलने वाला बालक तुम्हें उस दासत्व से मुक्त कराएगा। इसीलिए अब तुम इस अंडे को नुकसान मत करना। ऐसा कहकर वह बच्चा आकाश में उड़ने लगा और सूर्य के समक्ष उड़ने लगा। उसके तेजस्वी अंगों पर सूर्य की किरणों का कोई असर नहीं हो पा रहा था। इसी कारण सूर्यदेव उससे प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि सूर्य के ताप का उस पर असर कभी नहीं होगा और वह सूर्य के रथ का सारथी बनेगा। आगे चलकर वह बालक अरुण के नाम से जाना गया और वह सूर्यदेव के रथ का सारथी बना। विंता अपने इस कृत्य से बहुत ही दुखी हुई थी और वह इस दुख से उबरना चाहती थी। इसीलिए अपने दूसरे अंडे को वो खूब ध्यान रखती थी और इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक बार विंता और कद्रू एक साथ बैठकर बातें कर रही थी और कुछ समय पूर्व घटे समुद्र मंथन और उसमें से निकले रत्नों की बात कर रही थी। इतने में दोनों ने आकाश में उच्चश्रवा घोड़े को उड़ते हुए देखा और कद्रू ने कहा कि उच्चश्रवा पूर्ण श्वेत है, केवल उसकी पूंछ काली है। परंतु विंता ने इस पर कहा, नहीं, उच्चश्रवा संपूर्ण श्वेत रंग का है। इस पर दोनों में बहस छिड़ी और कद्रू ने शर्त रखी कि जिसकी बात सत्य साबित होगी उसके पास हारने वाली को दासी बनना होगा, और विंता ने उत्साह में आकर स्वीकार किया। यह तय किया गया था कि दोनों दूसरे दिन स्वयं जाएंगी और उच्चश्रवा को देखेंगी। परंतु कद्रू ने अपने छोटे बच्चे सर्प, जो छोटे, पतले और काले थे, उन्हें आदेश दिया कि तुम हमसे पहले जाकर उच्चश्रवा की पूंछ पर इस तरह से बंध जाओ कि देखने वालों को लगे उच्चश्रवा की पूंछ काले रंग की है। उसके बच्चों ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप अगले दिन विंता ने देखा कि उच्चश्रवा की पूंछ काली है और उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। विंता कद्रू के दासीनता से किस प्रकार मुक्त हुई, यह जानने के लिए इस कथा का दूसरा भाग हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द आपके लिए हम लाएंगे। तो कृपया हमारे चैनल MRN डायरीज से जुड़े रहिए और ऐसी रोचक तथा जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल MRN डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।